अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे कि महान्यायवादी क्या होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, इसका काम क्या है, यह कैसे कार्य करता है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं इस पे अवश्य वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगा। और आपका जो सपना है कि एग्जाम क्रैक करना है या कुछ भी करना है, आप लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी देश हो या कोई सा भी सिस्टम हो, उसमें अकेला आदमी कोई सारा कार्य नहीं कर सकता है। तो उसके नीचे एक बाय एक करके, यानी कि उसके नीचे कोई रहता है। मान लीजिए एक प्लेट में बहुत सारा रसगुल्ला है और एक आदमी को बोल दिया जाए खाने के लिए, तो क्या बोलेगा, नहीं हम 2-4 पीस खा लेते हैं, तुम खा लो और तुम खा लो। इसी तरह जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार है, वो चाहेंगे तो अकेले देश को चलाना मुश्किल है, इसलिए उसका कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, विभिन्न पहलू होता है। अगर इस पे आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो हम बना के डाल दिए हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, इसका योग्यता क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इस सब पहलू पर ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है और हमारे अभी जो अटॉर्नी जनरल हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं। अगर आप लोगों को यह याद नहीं होता है तो हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं, उससे आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मम्मी कुछ चीज पूछ रही है तो आप बोलते हैं के कहे छे, उसके बाद तब मम्मी बोलती है कि अगर आप नहीं सुनोगे तो 76 पढ़ेंगे। तो ऐसा आप याद रखिएगा। तो जैसे आप मम्मी पूछ रही है तो आप बोलते हैं के कहे छे, मतलब क्या कह रही हो। तो आप जिससे नहीं सुनिएगा, मम्मी आपकी नहीं सुनी तो आप बोलेंगे 76 पढ़ेंगे, यानी पे आपको मार लगेगा तो 76 पढ़ेंगे। तो के कहे छे मतलब हो गया के वेणुगोपाल याद हो जाएगा, और 76 पढ़ेंगे मतलब क्या, उसको आपको मार पिटाई लगेगा, इसका 76 मतलब हो गया 76। यानी अटॉर्नी जनरल आपको आर्टिकल 76 में पढ़ता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल हो गया, उसके नीचे हो जाता है सॉलिसिटर जनरल और उसके बाद हो जाता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये हो गया कि इनके ऊपर जैसे कार्य का लोड बढ़ गया तो इसको दे देते हैं, और इनको जो कार्य का लोड बढ़ गया तो इनको दे देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे कि अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी हैं और उनका इमेज आप लोगों को सामने में दिखाया गया है। उसी प्रकार जैसे बताए थे अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये हो गए तुषार मेहता जी। इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि इनका जैसे योग्यता क्या होता है। तो मान लीजिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है तो 5 साल का हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस रहता है या 10 साल वकालत करता है, ठीक उसी प्रकार इनका भी जैसे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, इनका भी पावर उसी तरह का होता है और क्वालिफिकेशन भी वही होता है। ये जो है अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हमारे देश के महान्यायवादी होते हैं, जिनका मान लीजिए कानून का प्रमुख होते हैं, यानी कि हमारे देश में जो भी कानूनी स्तर पे सबसे उच्चतम कार्य होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये आपका तुषार मेहता जी हो गए, इसके हो गए सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद आता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनके नीचे में कार्य करता है। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि वो आपको लोगों को बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जितना जज होता है उतना ही क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का भी होता है, उसी तरह का प्रोसेस होता है, उतना ही महत्वपूर्ण पद है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप पूछ देता है अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के जैसे पहले मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये हो गए थे, बता देते हैं नाम अभी इसका, ये हो गया आपका रंजन गोगोई जी। तो ये जैसे थे तो उस समय क्या होता है कि इनका जैसे पद का जितना भी मतलब वैल्यू है उतना ही सॉलिसिटर जनरल का होता है, लेकिन वो
कानूनी अधिकार पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे थे। तो जैसे इनका नियुक्ति जैसे किस तरह होता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं कि जैसे हमको भी एक अटॉर्नी जनरल का चाहिए, तो ये राष्ट्रपति जी को कहते हैं और ये उनके कहे हुए बात को मानते हुए इस तरह का चुनाव करते हैं। आप लोगों को हमने बता दिया कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल आता है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो बनता है उसके अनुसार। इसका चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति जी के अनुसार होता है, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद। और आगे बताते हैं, बहुत सारा पॉइंट है। इन्हीं के आधार पे आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ये तो हो गया केंद्र के अनुसार वहां पर रहता है, ये हो गया अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जिसे कहते हैं। उसी आधार पे राज्य में भी होता है एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। ये राज्य स्तर पे जिस तरह अटॉर्नी जनरल केंद्र स्तर पे काम करता है, उसी स्तर पे एडवोकेट जनरल राज्य स्तर पे काम करता है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। मान लीजिए अपने देश में आर्टिकल 370 हटा था और विभिन्न प्रकार का काम होता है, उस समय अगर कोई निर्णय लेने में दिक्कत होता है सरकार को या कुछ समझने में दिक्कत होता है, तो हमारे अटॉर्नी जनरल महोदय जो होते हैं वही सब राय मशविरा देते हैं और उसके आधार पर सरकार काम करते हैं। और जिस तरह आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी वगैरह लागू हुआ था, उसमें भी किसी प्रकार का अगर दिक्कत आया होगा तो वही सरकार को सॉल्यूशन देते हैं और नियम बनाते हैं और उनका जो भी दिक्कत होता है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सीए नियम बना था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इन्हीं से पूछकर हर तरह का कार्य किया जाता है। मान लीजिए एक तरह का कानूनी प्रक्रिया में आप लोगों को बता दिए ही कि यह सर्वोत्तम निकाय होती है। उसके बाद इसमें और सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों को हम एक एक करके बता देते हैं। इसमें होता है कि पहला होता है कि यह सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। उसके बाद क्या होता है, इसमें देखिए ये सरकार जब जैसे मान लीजिए कोई सरकार जैसे मोदी जी कोई केस लड़ना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए उन पे कोई केस कर दिया तब उनका केस यही लड़ेंगे अटॉर्नी जनरल महोदय। इनमें एक बात होता है क्या, सरकार इसको सैलरी नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि यह प्राइवेट आदमी का भी केस लड़ सकते हैं, इसलिए सरकार इनको सैलरी नहीं देती है। तब तो ये सोचेगा कि प्रधानमंत्री महोदय का हम केस लड़ेंगे तो हमको रुपया नहीं मिलेगा, नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों इनको बाध्य है, ऐसा नहीं करेंगे, इनको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद ये किसी भी न्यायालय में किसी भी आदमी का पैरवी कर सकता है, ये स्वतंत्र है इसके लिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद बताए थे ये किसी व्यक्ति का केस भी लड़ सकता है, ये भी हो गया। और ये चाहेंगे कि हम सरकार के विरुद्ध केस लड़ें, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोग एडिशनल पॉइंट में ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए इसका कार्यकाल कुछ नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति महोदय जब चाहेंगे तब इनको हटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत ये अपना कार्यभार संभालते हैं। और अगला पॉइंट हम बताते हैं, जैसे अगर कभी मान लीजिए इनको लगता है राष्ट्रपति महोदय की इनको हम कुछ दे देते हैं, इनको मन है तो कुछ पैकेज दे देते हैं, लेकर इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, उसके बाद ये है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे अटॉर्नी जनरल महोदय हैं, ये राज्यसभा या लोकसभा में जाकर बैठ सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 88 में लिखा गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। हम शुरू से लेकर अंत तक शॉर्ट ब्रीफ बता देते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। कि जैसे हम आज बात किया आप लोगों के सामने, अटॉर्नी जनरल हो गया, उसके बाद हो गया सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर हो गया जनरल। इसमें देखिए सबसे प्रमुख ये हो गए। उनके बाद जैसे उनको काम का लोड बढ़ गया तो सॉलिसिटर जनरल हो गया, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गया। तो मान लीजिए एक आदमी से काम पूरा देश का नहीं समझता है तो विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है ताकि कार्य सही ढंग से हो सके। अगर पूछता है कि यह आर्टिकल किसमें है, तो आर्टिकल 76 में है। अभी जो वर्तमान में हमारे जो अटॉर्नी जनरल है कौन है, के वेणुगोपाल जी हो गए। उसके बाद पूछेगा सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो लिखिएगा आशुतोष मेहता जी हैं। उसके बाद अगर पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति महोदय के इच्छा अनुसार रहता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति महोदय करता है। यह व्यक्ति का सैलरी कितना होता है, इनका सैलरी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यह प्राइवेट आदमी का भी केस देख सकता है और सरकारी केस भी देख सकता है।
तो अभी कभी कभी होता है कि राष्ट्रपति महोदय अपनी इच्छा से कुछ पैकेज दे सकते हैं, उसके बाद देखिए ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जा सकते हैं, वहां बैठ के कुछ सुन सकते हैं कि दोनों पार्टी में क्या बातचीत हो रहा है, उसके बारे में कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। यह आर्टिकल किस में है? 88 में है। उसी के अनुसार एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखिए, जिस तरह केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल महोदय, उसी तरह राज्य में होता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता महोदय होते हैं। यह आर्टिकल 136 में है। और भी विभिन्न प्रकार का इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।